स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि साड़ी के प्रश्न सिद्ध करना सीखें। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग साड़ी के एक प्रश्न को सिद्ध करना सीख जाएंगे। आप देखिए एक प्रश्न इसमें लिखे हुए हैं, चलिए इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। देखिए इधर का जो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर का जो होता है आपका राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए इधर का जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको पहले उतारेंगे तो इस प्रकार से बना देंगे साड़ी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो है इसको उतार लेंगे। देखिए आप लिखेंगे ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा बी, फिर यहाँ हो जाएगा सी, फिर इस प्रकार साड़ी बना देंगे। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी, फिर यहाँ हो जाएगा सी, फिर यहाँ हो जाएगा ए, फिर नीचे हो जाएगा सी प्लस ए, फिर यहाँ हो जाएगा ए, फिर यहाँ हो जाएगा बी, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये जो होता है आपका C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है और इधर से पढ़ते हैं R1 R2, ये होता है R3, ठीक है। यानी कि ये हो गया C1 C2 C3 और इधर से पढ़ते हैं R1 R2 R3, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, C1 और C3 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं C1 को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे C1 प्लस C3, ठीक है। चलिए जोड़ के दिखाते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साड़ी बना देंगे। देखिए यहाँ पे C1 प्लस C3 करेंगे, यहाँ पे C1 है यहाँ पे C3 है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B प्लस C हो गया, यहाँ पे B है तो B उतारेंगे, यहाँ पे C है सी उतारेंगे, इस प्रकार से साड़ी बना देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये भी C1 है, ये भी C3 है, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C और यहाँ पे C है, C उतार लेंगे, फिर यहाँ पे A है तो A उतार लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद ये भी C1 C3 है, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पे A है तो A हो जाएगा, यहाँ पे B है तो B हो जाएगा, ठीक। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। देखिए यहाँ पे C1 में, देखिए यहाँ पे C1 में A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे C1 से, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे C1 से A प्लस बी प्लस सी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। देखिए यहाँ पे इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार साड़ी बनाएंगे। यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे भी एक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा A, फिर यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा A, फिर यहाँ पे हो जाएगा B, फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो हम बगल में हल करेंगे। पहले चलिए रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये R1 है, R2 है, R3 है, R1 R2 R3, R1 R2 R3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2, इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे तो R2 माइनस R3 लिखेंगे तो R2 0 हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज करें, यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2, ठीक। फिर लिखेंगे यहाँ पे तथा, यहाँ पे R2 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R3, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए इधर घटा कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी है, इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर इस प्रकार साड़ी बना देंगे। आप देखिए साड़ी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे R1 यानी R1 को चेंज करें तो R1 माइनस R2, ये 0 हो जाएगा, घटा देंगे दोनों तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद R2 को चेंज करेंगे तो R2 माइनस R3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। क्लियर समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी R1 R2 R3 है तो R1 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B माइनस C, क्योंकि इन दोनों को घटाना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद R2 को चेंज करेंगे तो C माइनस A हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे C माइनस A। फिर देखिए नीचे A है
तो ए यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे R1 R2 R3 है, तो R1 को चेंज करेंगे तो R1 और माइनस R2 करेंगे तो इन दोनों घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C माइनस ए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे C माइनस ए, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद R2 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस R3, तो R2 ये है, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस बी। और देखिए यहाँ पे ये B है तो इसको वैसे ही यहाँ पे उतारने फिर इस प्रकार से साड़ी बना देंगे, ठीक। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा कोष्टक में। फिर देखिए इसका इस प्रकार से बड़ा कोष्टक लगा देंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि एक लेंगे तो यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। फिर इस प्रकार से महिला कोष्टक लगाएंगे। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे a माइनस बी से गुणा होगा b माइनस सी में, तो यहाँ पे लिखेंगे b माइनस सी, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है। फिर बीच में माइनस माइनस लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे c माइनस ए से गुणा करेंगे c माइनस ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए पूरे का होल इसका, फिर यहाँ पे महिला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा कोष्टक में। फिर इस प्रकार से बड़ा कोष्टक लगा देंगे। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो हम b से गुणा करेंगे a में तो a भी हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए b से गुणा करेंगे b में तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे c से गुणा करेंगे a में तो माइनस ए सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए c से गुणा करेंगे b में तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा बी सी, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक, देखिए यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर कोष्टक बंद कर, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये कोष्टक में हो जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए इधर का ऐसे उतार लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा ए सी, फिर प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह से गुणा करने सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ac, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये जो बाहर इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा कोष्टक में। फिर इसके बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेंगे माइनस में, फिर देखिए बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए ए बी है तो लिखेंगे प्लस में ए बी, इसको उतार देंगे यहाँ पे देखिए, यानी कि बी सी है प्लस में लिखेंगे बी सी। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर 2ac में से क्या करेंगे ac घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा ac, देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ac, ठीक है। अब देखेंगे कोई बचा है कि नहीं, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, और देखिए ये भी लिख लिए, ये भी ये घटा दे, ठीक है। फिर इसके बाद कोष्टक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, a से पारिक पारा सभी में गुणा करेंगे, b से पारिक पारा सभी में गुणा करेंगे, c से पारिक पारा सभी में गुणा करेंगे, और जोड़ेंगे और घटाएंगे और काटेंगे पीटेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, यानी कि a से सभी में गुणा करना है, b से सभी में गुणा करना है, c से सभी में गुणा करना है, उसको जोड़ना घटाना है और काटना पीटना है, तो उसको जब जोड़ घटा लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और देखिए ये एक सूत्र भी होता है, यानी ये दिया रहता है, ये पूरा दिया रहता है, तो इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3ab माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर देखिए ये क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं, अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।